बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम, दंगों की आग में जलता मुर्शिदाबाद, खतरे में ममता की कुर्सी। अब नहीं तो फिर कब ममता का सूपड़ा साफ। क्या कहती है दीदी की राजनीतिक एक्सपायरी डेट? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसद से वक्फ संशोधन बिल कानून क्या बना? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद दंगों की आग में जलने लगा। आज पश्चिम बंगाल की जो हालत है, क्या आप जानते हैं? उसकी भविष्यवाणी श्री संबेता अशोका जी ने 2024 में ही कर दी थी। बंगाल आज जिस स्थिति में है, दंगों की आग में जो बंगाल आज जल रहा है, उसकी तस्वीर श्री संबेता अशोका जी ने 2024 में ही दिखा दी थी। 2024 में ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेता अशोका जी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि बंगाल में ना सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगेगा, बल्कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद तुरंत इलेक्शंस होंगे और उन्हीं इलेक्शंस में ममता का किला ढहेगा। और आज श्री संबेता अशोका जी से इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्या आपकी उसी भविष्यवाणी के सत्य होने का समय अब आ चुका है? आइए चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हमेशा की तरह बंगाल को लेकर आपकी एक बार फिर भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या लगता है बंगाल की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, बंगाल की जो हालात है उस पर मैंने 6-7 महीने पहले और 6-7 महीने पहले जो कहा था वो ये कहा था कि जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे तभी आपका जो है रूलिंग पार्टी जो है उसको पदस्थ किया जा सकता है। अदरवाइज वहाँ पर वोट का जो बाइसेक्शन है, जो कंसिस्टेंसीज हैं जी, उसमें जो है आपको रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको इस तरीके से उनकी प्लांटिंग हो चुकी है कि कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, वहाँ ममता बनर्जी को हरा नहीं सकती। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो एनआरसी, ताकि उसमें ये पता लगे कि जो लोग वहाँ पर अनऑथराइज वे में रह रहे हैं और उनका जो है एक जो है तुष्टीकरण के तहत और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत उनकी वोटर आईडी और वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए उनके राशन कार्ड और उनको वहाँ पे स्थापित किया गया जी, उनका पता लगाना। नंबर 2, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये एक ट्रायल है। मुर्शिदाबाद इज़ अ ट्रायल। जो आपका आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, जिहादी मानसिकता की जो माइंडसेट के लोग जो इस तरीके के मुहिम्स को बैकडोर से जो है उसको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, उन्होंने ये एक टेस्ट मार्केट की है। क्योंकि रूलिंग जो वहाँ के सीएम है वो तो किसी भी हालत में उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया होता, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के होते हुए भी लोग कट्टे लहरा रहे थे। हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को उसमें टारगेट किया गया और उनको वहां से पलायन करने पे मजबूर किया गया। दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेटेजी। ये जो आप ये मान के चलिएगा कि देश के विरोध में जो एक एजेंडा चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में आपका हिंदुओं को वीक किया जाए, तो उसका जो ये एक टेस्ट मार्केट है जो आपने वेस्ट बंगाल में देखी। और आपको मैं ये बताता हूँ कि यही वेस्ट बंगाल जो है, अगर इसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश की राष्ट्रपति अगर इस मुर्शिदाबाद का संज्ञान लेकर डीम फिट एक्शन करते हैं
ताकि उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है वो सब कैमरे के अंदर है, एक एक को उठाकर और उनको बताया जाए कि देश का संविधान आपको ये नहीं करने देगा, आप देश के संविधान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेंगे। जी देश के संविधान में अगर वक्फ बोर्ड पास हो गया तो यू विल हैव टू फॉलो इट। अगर आप उसके अगेंस्ट इस तरीके के, अब उसमें देखिएगा पढ़ा लिखा तबका बिल्कुल नहीं है, उसमें आप अगर उन लोगों को देखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं नजर आता कि जो वहां का परमानेंट नागरिक होकर देश की संपत्ति को इस तरीके से, देखिए ये देश अगर हमारा है, जी कोई भी व्यक्ति, अगर देश हमारा है तो ये हमारा घर है, कोई भी व्यक्ति अपने घर की संपत्ति का नाश नहीं करता। फिर देश में रहने वाले, आप जहां रह रहे हैं वहां पे पड़ोस में किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का व्यक्ति रहता, आप उसको इस तरीके से प्रताड़ित करके, डरा धमका के वो एरिया खाली करवाने के लिए अगर उसको मजबूर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप देश के साथ नहीं है। ये वो लोग हैं जो प्लांट किए गए हैं, जो लोग ये उपद्रव करते हैं, ये या तो रोहिंग्या हैं जी या बांग्लादेशी मुसलमान हैं या फिर पाकिस्तानी आईएसआई के लोग जो हैं वो इस तरीके से आके एरियाज में उनकी इस तरीके से प्लांटिंग की जाती है कि वहां पे रहने वाला जो मेजॉरिटी, जिसको हम बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम बोलते हैं जो शांति प्रिय है, जी उसको इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है कि वो वहां से पलायन करके शहर की तरफ जाए। तो ये जो आपने जो प्रश्न पूछा कि भैया आपने 6 महीने पहले जो भविष्यवाणी कर दी थी कि देश में, वेस्ट बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा जी और जब तक राष्ट्रपति शासन के तहत इलेक्शन नहीं होगा जी तब तक वेस्ट बंगाल से आप ममता बनर्जी को नहीं हिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तुष्टीकरण के तहत वो इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त कर रही हैं, जो देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के किसी भी नागरिक को जो है किसी भी तरीके से जो है स्वीकार नहीं है। बिल्कुल।